गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मयंक कुमार आज आपसे कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को लेकर काफ़ी ज़ोर शोर से काम चल रहा है और सारे अभ्यर्थियों का रिज़ल्ट का बेसब्री से इंतज़ार भी हो रहा है। तो ऐसे ही कुछ बिंदुओं पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। जैसा कि आज जानते हैं कि आज जो है सुप्रीम कोर्ट में बीएड को प्राथमिक में शामिल करने को लेकर सुनवाई होनी है। तो उससे यह साफ हो जाएगा आज कि क्या बीएड अभ्यर्थियों को इस बार प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए मौका दिया जाए या नहीं दिया जाए। जबकि सुप्रीम कोर्ट का काफ़ी पहले ही फैसला आ चुका था कि बीएड अभ्यर्थी अयोग्य हैं प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए, फिर भी बीएड अभ्यर्थी और बिहार सरकार चाह रही है कि वो इस बार बहाली में अपनी भूमिका अदा करें और उन लोगों को इस बार प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए मौका दिया जाए। बट देखते हैं क्या सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला उनके हित में आता है या अहित में आता है, वो तो वक्त ही बताएगा। दूसरी चर्चा है कि जो रिज़ल्ट काफ़ी विलंब हो रही है, जिसके कारण अतुल प्रसाद जी ने कल ट्वीट किया था, बिलीव इट और नॉट, डिक्लेरेशन ऑफ TRE रिजल्ट इन्वॉल्व्स प्रिपरेशन ऑफ 43 into 38 is equal to 1634 merit lists. Candidate must keep patience and let us do our job. तो अतुल प्रसाद जी ने एक्चुअली ट्विटर पे एक अभियान चला था रिजल्ट को लेकर के, जिसके कारण अतुल प्रसाद जी का यह बयान आया कि आप लोग पेशेंस रखें, हमें अपना काम करने दें, हमें बहुत सारा लिस्ट तैयार करना है। क्योंकि आपको पता है कि बिहार में कुल 38 ज़िला है और जो बीपीएससी ने एग्ज़ाम लिए थे उसमें कुल 43 विषयों का एग्ज़ाम हुआ था। तो उन 43 विषयों में जिलावार लिस्ट बनना है और उस जिला में भी कैटेगरी वाइज लिस्ट बनेगी, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग, जितने भी जैसे जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, SC ST, सभी के लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज लिस्ट बनाई जाएगी। तो लिस्ट वाकई काफ़ी लंबा है, तो समय तो लगेगा, जिसके लिए न्यूज़पेपर में भी देखिए यह न्यूज़ निकल कर आई है कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के रिजल्ट में 1634 मेधा सूची जारी की जाएगी। बीपीएससी ने 38 जिलों की अलग अलग मेधा सूची जारी करने का निर्णय लिया है। उच्च माध्यमिक के 30 विषयों की भी अलग अलग मेधा सूची जारी होगी। दूसरी तरफ माध्यमिक में 10 विषयों की मेधा सूची जारी होगी। इसके अलावा प्राथमिक में 3 मेधा सूची होगी। आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए सूची तैयार किया जा रहा है। इससे ज़्यादा वक्त लग रहा है। हालांकि सब कुछ सही रहा तो रिजल्ट 16 या फिर 17 अक्टूबर तक जारी कर दिया जाएगा। आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने ट्वीट कर जानकारी दी कि अभ्यर्थी धैर्य रखें, घबराएं नहीं, बीपीएससी को अपना काम करने दें। तो आप देख ही रहे हैं कि रिज़ल्ट आपको बहुत ही जल्द 2 से 3 दिनों में आपके सामने होगा। और इससे पुरानी वाली वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि बिहार शिक्षक नियुक्ति में कंप्यूटर साइंस के जो भी अभ्यर्थी थे वो लोग काफ़ी चिंतित थे कि क्या कंप्यूटर साइंस में फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि तकरीबन 4000 कैंडिडेट वैसे हैं जो अयोग्य हैं कंप्यूटर शिक्षक बनने के लिए, फिर भी उन्होंने एग्ज़ाम दिया है और वो लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी करवाए हैं। तो बहुत सारे लोग चिंतित होकर बीपीएससी आयोग में प्रदर्शन भी कर रहे थे कि इन लोगों को बाहर किया जाए। तो मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, मैं आपको यह दिल से बताता हूँ कि उस पर काम चल रहा है और यह बिल्कुल सही है। उन लोगों को बाहर कर दिया जाएगा, वो लोग नहीं बनेंगे कंप्यूटर शिक्षक जो इसके योग्य नहीं है। जैसा कि देखिए बिहार और झारखंड न्यूज़ ने भी यह निकाला था, रिजल्ट निकलने में वक्त इसलिए लग रहा है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस में 3000 लोग फर्जी डॉक्यूमेंट की वजह से बाहर हुए हैं। बीपीएससी TRE फर्जी लोगों को कभी शामिल नहीं कर सकता। तो अब आप लोगों को तसल्ली हो गई होगी कि बहुत सारे बच्चे जो हैं जो अयोग्य हैं उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। तो कंप्यूटर साइंस के जो भी शिक्षक हैं वो लोग निराश नहीं हों, उन्हें विश्वास करना पड़ेगा बिहार लोक सेवा आयोग पर, और वो अपना काम कर रही है। वैसे अभ्यर्थी जो भी हैं
जो फर्जी रूप से इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिए हैं या फिर परीक्षा दे दिए हैं, उन लोगों को बाहर किया जाएगा। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़, जो अभी आप कुछ दिन पहले एक न्यूज़ वायरल हुई थी, जिसमें आपने देखा होगा कि शिक्षा विभाग का इंटरनल लेटर जारी हो गया था और जारी किया गया था और किसी ने उसे वायरल कर दिया था, जिस पर दस्तखत और पत्रांक और दिनांक ये तीनों नहीं था। बट वो न्यूज़ सही थी। हालांकि अब विलम्ब हो रहा है, लिस्ट बनने में टाइमिंग लग रही है, इसलिए इसके जो पहले जो डेट घोषित की गई थी 15-16 उच्चतर माध्यमिक के लिए, फिर माध्यमिक के लिए 17-18 और 19-20-21 जो थी वो प्राथमिक के लिए था, तो अब वो डेट को चेंज कर दिया गया, जिसके लिए अभी एक बिहार लोक सेवा आयोग ने सूचना जारी की है, जिसमें लिखा हुआ है कि विज्ञापन संख्या 26/2023 के अंतर्गत प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि परीक्षा परिणाम घोषित कर नियुक्ति प्रक्रिया करने की अंतिम तिथि 26/10/2023 तक विस्तारित की जाती है। तो आप यह मानकर चलें कि 26/10 तक वो सारा काम कर लिया जाएगा, आपके जो नियोजन करवाने तक की प्रक्रिया है वो हो जाएगी। आप यह मत सोचिए कि आपका रिजल्ट 26 तक आना है। रिजल्ट तो आपको बस 2 से 3 दिन के अंदर बीपीएससी के वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा, तो इसलिए आप ज़्यादा घबराएं नहीं, आपके सामने रिजल्ट होगा। और अगर यह सूचना आपको महत्वपूर्ण लगता है तो आप मयंक कुमार का चैनल है, आप उसे सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। फिर मुख्य अपडेट के साथ मैं आपके सामने पेश होऊंगा। धन्यवाद।